युवक अंकमाल भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ और बोला, भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं संसार की कुछ सेवा करूं। आप मुझे जहां भी भेजना चाहें भेज दें, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखाऊं। बुद्ध हंसे और बोले, तात, संसार को कुछ देने से पहले अपने पास कुछ होना आवश्यक है। जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की सेवा करना। अंकमाल वहाँ से चल पड़ा और कलाओं के अभ्यास में जुट गया। बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक, मल विद्या से लेकर मलाहकारी तक, उसने जितनी भी कलाएं हो सकती हैं उन सब का उसने 10 वर्ष तक कठोर अभ्यास किया। अंकमाल की कला विशारद के रूप में सारे देश में ख्याति फैल गई। अपनी प्रशंसा से अप्रसन्न होकर अंकमाल अभिमान पूर्वक लौटा और तथागत की सेवा में जा उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते हुए उसने कहा, भगवान, अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूँ। अब मैं 24 कलाओं का पंडित हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, परीक्षा दे लो, तब उन पर अभिमान करना। अगले दिन भगवान बुद्ध एक साधारण नागरिक का भेष बदलकर अंकमाल के पास गए और उसे अकारण खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल क्रुद्ध होकर मारने दौड़ा तो भगवान बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उसी दिन मध्याह्न 2 बौद्ध श्रमण भेष बदलकर अंकमाल के समीप जाकर बोले, आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा की है, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? अंकमाल को लोभ आ गया। उसने कहा, हाँ हाँ, अभी चलो। दोनों श्रवण भी मुस्कुरा दिए और चुपचाप लौट आए। अंकमाल हैरान था, बात क्या है? थोड़ी देर पीछे भगवान बुद्ध पुनः उपस्थित हुए। उनके साथ अम्रपाली थीं। अंकमाल जितनी देर तथागत वहां रहे, अम्रपाली की ही ओर देखता रहा। बात समाप्त कर तथागत आश्रम लौटे। सायंकाल अंकमाल को बुद्ध देव ने पुनः बुलाया और पूछा, वत्स, क्या तुमने क्रोध, काम और लोभ पर विजय की विद्या भी सीखी है? अंकमाल को दिन भर की सब घटनाएं याद हो आईं। उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और उस दिन से आत्म विजय की साधना में संलग्न हो गया। मित्रों, व्यक्ति जितना सरल और शांत मन रहेगा, उसमें उतना ही धैर्य और सहनशीलता उत्पन्न होगी, जिससे सामाजिक कार्यों को करने में आसानी रहती है। अंततः क्रोध, ईर्ष्या, लोभ का त्याग करके एक अच्छा इंसान बनने के लिए तत्पर रहिए। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।